शादी होने के बाद औलाद से मोहब्बत कम नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है औलाद से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। गुड़ियाबाजी के मायके जाने पे और ना काम करने पे प्रॉब्लम। जो औरतें ये तनकीद कर रही हैं कि अगर वो अपने घर आई हैं गुड़ियाबाजी और वो काम नहीं कर रही, फिर अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने बहू पे ही तो सारा काम डाला हुआ है। तो दो लोगों को मसले नहीं होते, लेकिन तीसरे इंसान को इतने मसले हो जाते हैं कि वो उन दो लोगों के दरमियान मसले पैदा करने की कोशिश करता है, तो जिससे माहौल और माशरा ख़राब होता है। ये है असल में माशरा ख़राब होने की वजह थी। फ़िल्टर यूज़ करने पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत से लोग। जो चीज़ आप खुद कर रहे हो आप दूसरे को तनकीद करते हो, आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती। सैल्यूट। एक ही टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ क्यों मैं शबाना आंटी की या अंबर की पिक्चर अपने थंबनेल पे यूज़ कर रही हूँ। ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। कल आई है शबाना आंटी की क्यों क्वेश्चन आंसर की Q&A की वीडियो। आंटी ने जो रिएक्शन वालों के बारे में बात की, इसी रिलेटेड बात करना चाहूँगी जो आपने रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात की। आप जब वो बातें कर रही हैं, जो बता रही हैं कि लोग इस तरह कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी नसीहतें भी की हैं, और आपकी बातों से ये भी लगा कि आप उन्हें बता रही हैं कि आप किस चीज़ों से हर्ट हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो अभी रिसेंटली कल जो शबाना आंटी का एक Q&A आया है, उस पर काफ़ी बातें हो रही हैं, तो मैंने कहा चलो सब बातें करें तो मैं भी थोड़े से व्यूज़ कमा लूँ, इतना मेरा भी बनता ही है। खैर, तो उसमें काफ़ी लोग जो आंटी हैं, चलो इसको हम ऐसा करते हैं वीडियो के थोड़े एंड में डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे कुछ जवाब देने थे, तो वो मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाया जा रहा है कि आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ। जो वालिदैन होते हैं वो जब ज़िंदगी भर कमाते हैं तो वो किसके लिए कमाते हैं? पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या किसके लिए? ऑफ कोर्स इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, इंसान हर जगह खर्च करता है, पड़ोसी में भी करता है, रिश्तेदारों में भी करता है, गरीबों में भी करता है, राह खुदा में भी करता है, लेकिन जो मेन प्रायोरिटी होती है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती है, वो अपनी औलाद के लिए इंसान कमाता है। मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी औलाद हो, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, और उसकी शादी हो, ठीक है, शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है, वैसे तो अल्लाह सबकी बेटियों को बहुत बहुत दे, सबके नसीब अच्छे हों। आपकी बेटी की अगर कोई चीज़ ख़राब होगी ना, और अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, हाँ इस्तिताअत नहीं रखते तो ज़ाहिर है फिर तो कहते हैं ना वालिदैन मजबूर होते हैं, वरना अगर वालिदैन चाहें तो अपने औलाद के लिए ज़िंदगी दुनिया जहान की चीज़ें ला के रख दें। तो जिनके पास नहीं होता अल्लाह पाक उन्हें दे, उनके रोज़ी रोज़गार में बरकत अता फरमाए, पर जिसके पास नहीं है वो ज़ाहिर हालात से मजबूर है। पर जिसके पास है, सपोज़ आपके पास है, और आप देखें कि शादी भले हो जाए, शादी होने के बाद औलाद से मोहब्बत कम नहीं बल्कि मुझे ऐसा लगता है औलाद से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है। तो वालिदैन औलाद की अगर कोई भी परेशानी देखते हैं ना, तो यकीन माने वो अगर इस्तिताअत रखते हैं ना, तो वो एक मिनट का वेट नहीं करते, वो किसी तीसरे का नहीं सोचते, वो अपने दामाद का नहीं सोचते, वो कहते हैं बस हम अपनी बेटी के लिए जो कर सकते हैं कर दें। और क्या बुराई है, वालिदैन हैं, कभी भी कर सकते हैं, बेटियाँ भी कर सकती हैं, शादी के बाद भी कर सकती हैं। जब उन्हें की बेटी को मसला नहीं है, उनके दामाद को मसला नहीं है, तो यहाँ पर की औरतों को मसले क्यों हैं हर चीज़ से? आपसे मैं पूछती हूँ, आप लोग भी माशाल्लाह बच्चों वाले हैं, अगर आपकी बेटी की शादी हो जाए और आप माशाल्लाह अच्छा कमा रहे हैं, आपकी फैक्ट्री हो, आपकी यूट्यूब से भी अर्निंग आ रही हो, तो क्या आपने कब्र में लेके जानी है? आप औलाद पे नहीं खर्च करोगे तो किस पे खर्च करोगे? तो बहरहाल बहुत ही मुझे तो यूजलेस सी बात लगी, इस चीज़ को इतना मुद्दा बनाया गया। खैर, मेरी प्यारी एक बहन है जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले मुझे एक मशवरा दिया था कि आप चाहती हैं तो आप ऐसा करें, अच्छाइयाँ निकालें। तो मैं तो सबकी अच्छाइयाँ निकालने का कंटेंट बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं है रिएक्शन के नाम पे बुराइयाँ ही निकाली हैं। तो इधर मैं वही कोशिश कर रही हूँ। आई होप आपको बुरा नहीं लग रहा होगा, या आपकी बहनों को। तो चलिए दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। गुड़ियाबाजी के मायके जाने पे और ना काम करने पे प्रॉब्लम। मेरी बहन है, इस्लामाबाद में रहती है। जब वो आती है तो आप यकीन माने, वो तो मेरी खैर बहन है, मेरी अम्मी से ज़्यादा मेरी ये थिंकिंग होती है, माँ की तो फिर और ज़्यादा अलग थिंकिंग होती होगी। मेरी ये थिंकिंग होती है वो आए ना तो मैं अपनी बहन को हिल के काम नहीं करने दूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि वो अपने ससुराल में करती है। तो एक मायका ऐसा होता है जो इंसान थोड़ा सोच रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक दे अपने बच्चों को। कहते हैं ना, क्यों कहा जाता है कि वालिदैन जैसी मोहब्बत दुनिया में नहीं है। सास ससुर बिल्कुल वालिदैन के बराबर होते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि माँ बाप का नीमो बदल कोई नहीं है दुनिया, कोई नहीं है, कोई उस तरह आपको चाह ही नहीं सकता। अगर वालिदैन के पास बेटी रुकने गई है, और अगर वो काम वैसे मुझे नहीं पता करते होंगे, ऑफ कैमरा करते होंगे, अगर नहीं भी कर रही है, तो जब उनके वालिदैन को मसला नहीं है तो आप लोग को क्या मसला है हर चीज़ से? खैर, मसला है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मसला आप लोग का ख़त्म नहीं होगा। जिसको दूसरों की चीज़ों से मसले होते हैं उनको हमेशा ही मसले रहते हैं। तो बाकी मैं ये बात करना चाहूँगी कि
वालिदैन का घर ऐसा होता है कि लड़की ना जाके ना एक रिलैक्स हो जाती है और उसको टेंशन नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी बात का वहाँ बुरा नहीं माना जाएगा। पता है जो औरतें ये कहती हैं ना, जो औरतें ये तनकीद कर रही हैं कि अगर वो अपने घर आई हैं गुड़िया बाजी और वो काम नहीं कर रही, मैं पूछना चाहूँगी कि जो इंसान की फैमिली होती है उसके काम माशाल्लाह रोज़ के रोज़ चल ही रहे होते हैं। अगर कोई बेटी रुकने आ गई है तो क्या मतलब है आपके काम के, जब भी तो चल रहे थे ना जब वो रुकने नहीं आई थी, तो अभी वो आ गई है 1 आध 2 दिन के लिए, तो आप क्या कहोगे? चल भाई अब टूट के बिरयानी कौरमे बना। आप लोग अगर अपनी बेटियों के साथ ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर कीजिएगा। बाकी ये सोच उन्हीं लोगों की होती है, और जिनकी ऐसी सोच होती है ना, जब उनकी बेटों की शादी होती है ना तो उनकी जब बहू को लेके आते हैं ना, तो तब भी वो यही सोच रहे होते हैं कि क्यों अब ये आ गई तो सारे काम इस पे डाल दिए जाए। क्यों भाई, बहू के आने से पहले आपके घर के काम नहीं चल रहे थे क्या? चल रहे थे ना। खैर अब आप ये कहेंगे कि उन्होंने बहू पे ही तो सारा काम डाला हुआ है। अब इसमें मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूँ? उनके घर में मेड भी लगी हुई है। अब ज़ाहिर है इंसान यूट्यूब का चैनल है तो कंटेंट में घरेलू औरत आपको क्या दिखाएगी? यही चीज़ें दिखाने की कोशिश करेगी ना। उस पे आप लोग अगर उसको जुल्म के पहाड़ समझते हैं तो मतलब ना उनकी बहू को मसला, और माशाल्लाह वो खुश हैं, उनकी सास खुश हैं। लेकिन पता है हमारे माशरा पीछे ही इस वजह से कि हम लोग दूसरों के लिए ना जो 2 लोगों को मसले नहीं होते, लेकिन तीसरे इंसान को इतने मसले हो जाते हैं कि वो उन 2 लोगों के दरमियान मसले पैदा करने की कोशिश करता है, तो जिससे माहौल और माशरा ख़राब होता है। ये है असल में माशरा ख़राब होने की वजह। जब आप लोग नेगेटिव चीज़ सुन रहे हैं, ऑब्जेक्शन सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी क्या कहते हैं, थोड़ा सा हक में भी सुन लें उनके, कोई मसला नहीं है। अच्छी बातें सुन के इंसान की पॉजिटिव थिंकिंग होने लगती है। तो पर एक और बात जो थी, जो मुझे डिस्कस करनी थी, वो ये थी फ़िल्टर यूज़ करने पे प्रॉब्लम हो रही है बहुत से लोगों को। तो फ़िल्टर कौन यूज़ नहीं करता? आप यकीन जानेंगे मैंने भी अभी फ़िल्टर लगाया है। अब क्या आप मुझे बताएं, आप मुझे देख रहे हैं, अगर मैं ये अभी फ़िल्टर हटा दूँ तो क्या मेरे जो गाल हैं वो यहाँ चले जाएंगे, या माथा है वो यहाँ चला जाएगा, या मेरी आँखें यूँ हो जाएंगी, क्या हो जाएगा? मैं आपको बताती हूँ फ़िल्टर हटेगा तो क्या होगा। ये जो अभी अच्छी सी बैलेंस्ड लाइट आ रही है ना, ये कहीं पे डार्क कहीं पे ऐसा हो जाता है क्योंकि हम लोग कोई DSLR से तो वीडियो बना नहीं रहे। हम नॉर्मली जो हमारे पास मोबाइल है, मेरे पास तो जैसे काफ़ी लोग माशाल्लाह आईफोन रखते हैं, उससे बनाते हैं तो उससे अच्छा रिजल्ट आता है। मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास टेक्नो कैमन 19 है, मैं उससे बनाती हूँ। तो इससे अच्छे से मतलब बैलेंस हो जाती हैं सारी चीज़ें। फिर सारी सी बात है, अगर इंसान अपने घर से निकल के ऐसे पड़ोसी में भी जा रहा होता है ना, जहाँ पे 2 लोग ही होते हैं घर में, तो इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, थोड़ा बहुत टचअप्स कर लेता है, चलो ज़्यादा मेकअप जिनको नहीं पसंद हो। जब हम 2 लोगों के घर में जा रहे हैं और वहाँ पे प्रेजेंटेबल बन के जा रहे हैं, अच्छे से बन के जा रहे हैं, तो ये पब्लिक प्लेटफॉर्म तो ये फिर ऐसा है कि यहाँ पर आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं, तो जाहिर है आप यही चाहोगे कि आप यहाँ पे प्रेजेंटेबल देखो। तो अब हम लोग क्योंकि रोज़ ही वीडियो बनाते हैं और डेली ब्लॉगिंग हो गई, डेली रिएक्शन वीडियोज़ हो गए, तो जाहिर है रोज़ कौन मेकअप करेगा अपने ऊपर? जाहिर है टचअप्स कौन करेगा? और आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, तो आप ऐसी सर झाड़ मुँह फाड़ तो आके नहीं बैठ जाओगे ना। जैसे मैं हूँ, मैं जाहिर सी बात है मैं मेकअप करना थोड़ा सा अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि स्किन डैमेज होती है, और रोज़ का करना तो और ज़्यादा डैमेज करता है। तो ये फ़िल्टर से मुझे लगता है कि इसलिए आसानी कर देते हैं कि आपको ना मेकअप करना पड़ता है, हल्के फुल्के टचअप्स हर इंसान ही करता है, कहीं पे सामने जा रहा हो या वीडियो बना रहे हो, कुछ भी कर रहा हो, तो ये एक ईजी हो जाता है इंसान के लिए कि डायरेक्ट ये लगा ले, लाइट वाइट भी ऐसी परफेक्ट हो जाती है, और लिपस्टिक वगैरह भी खुद ही लग जाती है। ये देखें हल्की लिपस्टिक दी, मैंने फ़िल्टर लगाया है। कौन नहीं लगा रहा भाई? और इसमें एक्सेप्ट करने के लिए कोई मसला भी नहीं है, मैंने भी फ़िल्टर लगाया, और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि जितने लोग अभी सोशल मीडिया पे हैं सब फ़िल्टर लगा रहे हैं। तो फिर इस पर जब वही बात मेरी पिछली वीडियो में मैंने जो कही, जो चीज़ आप खुद कर रहे हो आप दूसरे को तनकीद करते हो, आपकी ज़बान नहीं लड़खड़ाती। सल्यूट। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि एक ही टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हो, तो मैं आपको बता देती हूँ, मेरी आदत नहीं है ऐसे लपेटने की, झूठ बोलने की, और क्यों मैं शबाना आंटी की या अंबर की पिक्चर अपने थंबनेल पे यूज़ कर दी, ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ। भाई कोई मैं एड्डी बड़ी एंजेलिना जूली तो हूँ नहीं जो मेरी शक्ल से देख के लोग मेरी वीडियो अभी देखने आएंगे। मुश्किल से 1400-1500 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, और उसमें से भी क्या 1400 लोग ही मुझे देख रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। और अभी कोई मुझे जानता भी नहीं है, मैं कोई इतनी फेमस भी नहीं हूँ, तो ज़ाहिर है मेरा थंबनेल सिर्फ देखेंगे तो कौन मेरी वीडियो पे क्लिक करेगा। जबकि मुझे पता है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह शबाना आंटी की फैमिली है, दे आर क्वाइट फेमस, तो इसलिए मैं उनकी वीडियो अपनी थंबनेल पे फ़िलहाल लगा देती हूँ, और आई होप उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले ही पोस्ट में मेंशन कर चुकी हूँ, अगर किसी को मसला है उसकी वीडियो या पिक्चर यूज़ करने में तो काइंडली वो मुझे DM कर दें,
तो फिर मैं आई स्वेयर मैं फिर कभी ज़िंदगी में नहीं यूज़ करूँगी। बट मुझे कोई ऐसा नेगेटिव रिस्पॉन्स आया नहीं तो मैं यूज़ कर रही हूँ। और इस वीडियो में भी अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपको मसला है, मैं आपकी डीपी थंबनेल वगैरह यूज़ कर रही हूँ, डिफेम नहीं करने के लिए नहीं करती, बुरी नीयत से नहीं करती। छोटी यूट्यूबर हूँ, अभी ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती है ना, ये इंसान को फॉलो करनी पड़ती हैं। लाइक आपको जब सक्सेस हासिल करना होता है किसी भी फील्ड में, तो हर फील्ड की कोई ना कोई टिप्स एंड टैक्टिक्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी होती हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो खोल के देखा करें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो इज़ नॉट ऑलवेज ओनली अबाउट देयर फैमिली, वो थोड़ी डिफरेंट भी होती है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो थी बनाई थी, तो वो ये थी कि कंटेंट जो है हमारा वो नेगेटिव क्यों होता जा रहा है। तो वो आंटी के बारे में तो नहीं थी, बट मैंने उनकी पिक्चर यूज़ की थी ताकि आप लोग देखने वाले क्लिक कर लें, सिंपल एज दैट। जब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा अगर लोग मुझे मेरे चेहरे से जानने लग जाएंगे इतना, तो मैं कभी फिर मैं नहीं लगाऊंगी किसी की पिक्चर। और हाँ, अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है पिक्चर यूज़ करने में तो मुझे बता सकता है, मैं नहीं यूज़ करूँगी। मैं सब किसी की इजाज़त के बगैर कुछ यूज़ नहीं करती, ये मेरी रियल लाइफ में भी आदत है और इधर भी यही है। और जहाँ तक बात है कि आजकल मैं इसी टॉपिक पर बात करें, तो भाई ये टॉपिक अभी फिलहाल तो हॉट चल रहा है। जब ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, मैं दूसरी टॉपिक पर भी बना लूँगी वीडियो। अल्लाह का शुक्र है, दिमाग है, इंसान किसी भी मुद्दे पे बात करने की काबिलियत रखता है। जो भी इस यूट्यूब पे मौजूद हैं सारे लोग, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ, जब भी तो चैनल चला रहे हैं। तो बस ये है कि अभी ये टॉपिक अच्छा है, इस पर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्यों झूठ बोलूँ भाई, अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो यार, ये अगर इस तरह आ रहे हैं तो मैं चलो इसको कंटिन्यू रखती हूँ। और मैं क्या गलत कर रही हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रही, सही बात ही कर रही हूँ मैं। अगर हाँ मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे बताएं। और यकीन माने, अगर जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, मुझे ये फैमिली के लिए थोड़ा लगा कि मुझे डिफेंड करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ। अगर किसी से इसको प्रॉब्लम है, तो फिर मैं उसका कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए मैं दुआ कर सकती हूँ। क्योंकि जब आप लोगों को किसी को तनकीद करने में मसला नहीं हो रहा, तो मेरी तारीफ़ करने में भी किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो बाकी चलें, अब लास्ट टॉपिक पे मुझे एक बात करनी थी, वो मैं यहाँ पे करती चलूँ। कल आई शबाना आंटी की क्वेश्चन आंसर की Q&A की वीडियो, उस पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। किसी ने उनसे पूछा था कि आंटी आप में सब्र कैसा है, तो उसमें एक नाम तूबा का भी आया था। लोग उस पर कुछ ऐसा समझ रहे हैं कि शायद वो मैंने किया हो, तो मैंने तो वो क्वेश्चन नहीं किया था। पर हाँ, अगर मैं कर सकती तो मैं सेम ही बात बोलती, उनमें सब्र है, क्योंकि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया और उन्होंने सब्र किया है। पर फिलहाल वो मेरा नहीं था। बाकी दूसरी बात, आंटी ने जो रिएक्शन वालों के बारे में बात की, रिएक्शन चैनल वाले जो भी हैं XYZ, 1 हैं, 2 हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो मैं आंटी से अभी बात करना चाहूँगी, शबाना आंटी से मुखातिब होना चाहूँगी। देखिए, मेरी कोई एज नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं और आप काबिल एहतराम है मेरे लिए, क्योंकि आप मुझसे बड़ी हैं माशाल्लाह और बहुत एक्सपीरियंस रखती हैं। पर इस बात में मैं शायद यही कहना पसंद करूँगी कि आंटी, शायद आपकी सादगी या सादापन था जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है आपने ये जो एक बात है जिससे मैं डिसअग्री क्या, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगी। मैं इसका मतलब मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मैं बहुत मास्टरमाइंड हूँ या आपसे ज़्यादा अकल रखती हूँ। ऑफकोर्स आप ज़िंदगी में मुझसे ज़्यादा उतार चढ़ाव देख चुकी हैं। तो बहरहाल मैं आपसे इसी रिलेटेड बात करना चाहूँगी जो आपने रिएक्शन चैनल वालों के बारे में बात की। मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप मुझसे बड़ी हैं, आपने मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा उतार चढ़ाव अपनी ज़िंदगी में देखे होंगे, काफ़ी ज़्यादा तजुर्बेकार हैं आप यहाँ पर मैं आंटी आपसे कुछ बात करना चाहूँगी, और आपसे नहीं, मैं अपने देखने वालों से भी ये बात शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप कम उम्र में ही बड़े हो जाते हैं। पता है वो क्यों होता है? क्योंकि आप पे जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अगर आपका कोई पेरेंट है, अब्बू या अम्मी दुनिया से चले गए, तो यकीन माने आप वक्त से पहले बहुत ज़्यादा मैच्योर होने लग जाते हैं। तो मैं अपने बारे में बात करूँ तो मेरे वालिद साहब का भी काफ़ी जल्दी इंतकाल हो गया, 6 साल हो गए उनके इंतकाल को। तो मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी उनके इस दुनिया से जाने के बाद। तो मैंने ये सीखा है कि इंसान ना, रहम की जो उम्मीद है ना, वो अगर दूसरे इंसान से रखेगा ना, तो समझे आप फिर रहम भूल जाए। रहम की उम्मीद हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात से रखनी चाहिए, वो है अल्लाह। क्योंकि वही है जो इंसानों पर रहम फरमाता है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जिससे भी रहम की उम्मीद रखी, मुझे वहाँ से समझें कि धक्का ही मिला। ये एक हकीकत है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, चले मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। अभी रिसेंटली जो हुआ, अभी कुछ 1 आध हफ्ता हुआ होगा, मैं बाहर गई हुई थी अपनी फैमिली के साथ। तो जब मैं आ रही थी तो मैंने देखा कि वहाँ पे बाइक छीनी जाती है। मुझे नहीं पता कि इधर वो डिस्कस करना ठीक है, बट मैं ऐसे थोड़ा इनडायरेक्टली बता नहीं। तो लड़के से बाइक को छीना जा रहा था और वो बेचारा हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था। लेकिन आपको लगता है क्या उसके हाथ जोड़ने से या रोने से वो लोग उसकी बाइक नहीं लेके जाते, उसको दे जाते? अगर वो इतने अच्छे होते तो वो ये चीज़ शुरू ही नहीं करते ना। तो जब एक हाथ जोड़ने पे वो बाइक नहीं छोड़ के जा रहे क्योंकि वो उनका इरादा पक्का है, तो आप जब वो बातें कर रही हैं, जो बता रही हैं कि लोग इस तरह कर रहे हैं, और उन्हें काफ़ी नसीहतें भी की, और आपकी बातों से ये भी लगा कि आप उन्हें बता रही हैं कि आप किस चीज़ों से हर्ट हुई,
तो आंटी अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग आपकी ये बातें सुन के उस पर रहम करेंगे तो ये भूल ही समझें, क्योंकि लोग इस तरह के नहीं हैं। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा अपनी किसी वीडियो में कहा है कि जब इधर के लोग, तो दुनिया का पैटर्न ऐसा हो गया, चलें इधर के लोगों को छोड़ें, आप ज़िंदगी के किसी भी फेज़ में चले जाएं, चाहे कभी आपको ऐसे दोस्त भी मिलते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी मिलते हैं, ऐसे लोगों से आपका हर मोड़ पे ज़िंदगी के सामना हो रहा होता है कि जिनको पता चल जाए ना आपको जिस चीज़ से तकलीफ होगी वो डेफिनेटली वो चीज़ करेंगे। तो फिर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इन लोगों की बातों पे रिएक्ट करना बंद कर दें, चाहे वो दुआओं के ज़रिए हो, चाहे वो समझाने का उससे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। यकीन माने आपने उनको बहुत अटेंशन दी थी, मैं ये समझती हूँ इस बात से। अब आपको इतनी अटेंशन बनती ही नहीं है, इसलिए आपकी वीडियो से पता चल गया कि आप उनकी एक एक चीज़ देख रही हैं और वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है। आप यकीन माने ये और इफ़ेक्ट करेंगे, ये आपकी बातों से नरम नहीं पड़ेंगे कोई भी, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है ना, ये है अफरा तफरी का दौर, इसमें कोई किसी का नहीं सोचता, सब अपना सोचता है। तो बहरहाल ये आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपसे आपकी दिल से इज़्ज़त करती हूँ, बस मुझे जो अपनी अकल के हिसाब से ठीक लगा, मुझे आपसे डिस्कस करना ज़रूरी। अल्लाह ने आपको इज़्ज़त से नवाजा, शोहरत से नवाजा, आप इन लोग की फ़िक्र छोड़ दें। ये लोग आपके ना, अगर आपकी बात करके इनको दो रोटी रोज़ी मिल रही है तो बस आप अपने आप को इस चीज़ के लिए बेहतर फील करें कि आपके ज़रिए लोग, तो माशाल्लाह आपको इतनी इज़्ज़त है कि लोग आपके बारे में बात करके कमा रहे हैं। देखें मैं आपकी पिक्चर लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ, तो माशाल्लाह अल्लाह ने आपको वो एक कहते हैं ना, वो कामयाबी नसीब करिए, अल्लाह मज़ीद इजाफ़ा अता फरमाए। आप बस मैं कहूँगी स्टॉप रिएक्टिंग इन एनी वे, इतने लाइमलाइट मत दें। अगर आप इतना इनको वही मैंने एक बात बोली, बैड कमेंट्स पढ़ेंगे तो फिर उनको और शेयर मिलेगी, इसलिए इनको नोटिस करेंगे तो और शेयर मिलेगी। मैं तो कहती हूँ इनको देखें ही नहीं, जो चीज़ आपको तकलीफ दे आप उसको देखो ही नहीं, आउट करो अपनी लाइफ से, सिंपल एज दैट। किसी के कहने से आप बुरे नहीं हो जाते, कहते हैं ना इज्जत जिल्लत देने वाली ज़ात अल्लाह की है। किसी के बोलने से अगर किसी की इज्जत कम होने वाली होती ना है तो मैं कहती हूँ फिर तो किसी की इज्जत इस दुनिया में होती ही नहीं। तो माशाल्लाह आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, मैं आपकी इज़्ज़त में मज़ीद इजाफ़ा हो उसकी दुआ करती हूँ। आई होप आपको मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, आप बेटी के नाते समझें या दोस्त के नाते समझें या इंसानियत के नाते समझें। मैंने बस जो मुझे मेरी अकल के हिसाब से एडवाइस अच्छी लगी वो मैंने देने की कोशिश की। और जो अगर देखे होंगे जो आपने वीडियो बनाई, इसमें आपने बड़ा, जो मैं अपनी वीडियो में शुरू से जिक्र करती आ रही हूँ कि ठीक है रिएक्शन होते हैं, अब बहुत सारी फैमिलीज उस पर रिएक्ट नहीं करती, लेकिन अगर चलो कोई वो नहीं करती हूँ ठीक है, अब उनका मैं क्या कह सकती हूँ, अच्छी बातें नहीं करती उनको फ़र्क नहीं, लेकिन जिसको फ़र्क पड़ा है तो आप एटलीस्ट उसके लिए फिर आपको हौला हाथ रखना चाहिए, लेकिन उसके लिए आप और एक्सट्रीम पे जा रहे हैं। ये तो वही बात होगी जब रमज़ान आते हैं ना, सस्ताई होने के बजाय और महंगाई हो जाती है। तो देखिए ये दौर है हमारा। तो आपने देख लिया होगा कि आपकी बात करने पे, आपके हर्ट होने पे जो आपने एक्सप्रेस किया उस पर क्या रिस्पॉन्स है, तो फ़ायदा नहीं है। इससे बेहतर है आप बिल्कुल भी इसको ये नहीं समझिएगा कि मैं अपने शाउट आउट क्या कह रही हूँ, मुझे शाउट आउट की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस मेरे अल्लाह के करम की ज़रूरत है, वो मेरे पे हो जाएगा तो मुझे फिर कोई चीज़ की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है किसी की। तो मैं बस ये कह रही हूँ कि नेगेटिव लोगों का तस्करा करना ही छोड़ दें, उनको इतनी अटेंशन देंगे तो वो और ज़्यादा फ्री हो जाएंगे। आप अच्छे लोगों के बारे में, मतलब अगर ये लोग नेगेटिव लोग कोई हैं, अब जो भी हैं, ये मैसेज जो है मैं सबको ही कहूँगी कि जो नेगेटिव लोग हो ना आपकी ज़िंदगी में, आप उन्हें इग्नोर करके अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन करना सीख लें। यकीन माने बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। आप अच्छे लोगों का जिक्र करेंगे ना, जैसे अब आपने नेगेटिव लोगों का जिक्र किया तो बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स भी हैं, कमेंट्स करने वाले भी हैं, और मैं अपनी बात नहीं करी क्योंकि यहाँ पे सब मुझे कहने लग जाएंगे तुम शाउट आउट की भीख मांग रही हो। ये मैं ऐसा कुछ नहीं मांग रही, बल्कि अगर इस वीडियो की वजह से मुझे कोई शाउट आउट दे तो फिर भले ना ही दे, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह के करम की ज़रूरत है, वो जिस दिन मुझ पर हो जाए, और अल्लाह का शुक्र है हो रहा है मेरे पे अल्लाह का करम, अल्लाह मुझ पर करम फरमाता है, मुझे उसके अलावा किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छे लोग भी हैं, आप उनका जिक्र किया करें ताकि फिर उससे जो अच्छे लोग हो ना उनकी हिम्मत बढ़े और फिर वो आपका मजीद साथ दें। जब आप अच्छे लोगों का तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, क्योंकि जिक्र उन्हीं का हो रहा है, इफेक्ट उन्हीं से हो रहा है, फिर उनका क्या फ़ायदा जो आपके सपोर्ट में बोल रहे हैं। उससे आपको खुशी होनी चाहिए ताकि उनकी मेहनत सफल हो जाए। फिर मैं कह रही हूँ मैं अपनी बात नहीं कर रही, मुझे तो मैं खुश हूँ जैसे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैं सिर्फ उनके लिए नहीं, ये मैंने बैड कमेंट्स में भी कहा था, ये मैंने रिएक्शन चैनल वाली बहनों को भी कहा था अपनी, कि बैड कमेंट्स को हाईलाइट करना बंद कर दें वरना और आएंगे। मुझे बैड कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। अभी क्या मैं रोना शुरू कर दूं कि भाई मुझे इस फेक आईडी से कमेंट आ रहा है, उस फेक आईडी ये पूरा बोल रही है, ये बोल रही, नहीं भाई, इतने लोग हैं दुनिया में,
अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, अच्छी सोच रखने वाले, बुरी सोच रखने वाले हैं। तो मैं किसी को ब्लेम क्या करूँ? बुरे कमेंट्स आने ठीक है, और मैं उनको, मेरे लिए नॉन एग्जिस्टिंग है। इनफैक्ट जल्दी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स रीड करूँगी, उन पर रिएक्ट करूँगी, उनका रिप्लाई करूँगी। क्योंकि इतना तो बनता है, अगर कोई वक्त निकाल के मेरी वीडियो देख रहा है, उस पर कॉमेंट कर रहा है, तो इतनी अटेंशन मेरे अच्छे लोगों के लिए मेरी तरफ से ज़रूर है। तो जो बुरे कमेंट कर रहे हैं वो नीचे ही लड़ते रहे कमेंट बॉक्स में, जो अच्छे कमेंट कर रहे हैं उनका मैं अपनी वीडियो में ज़रूर जिक्र करूँगी। तो मुझे लगता है इससे ये शायद चेंज आए कि फिर लोग अच्छे कमेंट करने लग जाए, क्योंकि उन्हें पता होगा हम अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जिक्र होना, हाँ जिक्र हो रहा है, हमारी बात हो रही है, हमें अटेंशन मिल रही है। हर किसी को अच्छी लगती है, किसको अच्छी लगती है? मुझे भी अच्छी लगती है, तो हर इंसान को अच्छी लगती है। और जो बाकी बैड कमेंट है वो जब इग्नोर होंगे तो वो कहेंगे हमारे तो बैड कमेंट करने से कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। तो बहरहाल ऑल द बेस्ट, आप लोगों ने बैड कमेंट्स करने हैं, आप करते रहे। मुझे सिर्फ उनके कमेंट्स का फ़र्क पड़ता है जो मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि ऐसे लोगों की लाइफ, ऐसे लोगों की बातों का मैं अपने ऊपर असर लेती नहीं हूँ जो मेरे लिए अच्छा नहीं सोचते, मेरी और तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उन्हें कामयाब नहीं होने देती। वो मुझे तकलीफ़ देने की सोचते हैं तो वो ट्राई करते रहें। मेरे लिए मेरे अच्छे लोग काफ़ी हैं और बाकी जो मेरे देखने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। इतने कम टाइम में इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक आध कमेंट जो पॉजिटिव कमेंट है उनका मैं यहाँ जिक्र कर ही देती हूँ, ताकि अच्छे लोगों की हिम्मत बढ़े, अच्छी अपनी राय, क्योंकि उनको लगे कि हाँ भाई उनकी जो अच्छी बात है वो नोटिस में आ रही है। तो उज़्मा वारिस हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट करती हैं और मेरी सपोर्ट में करती हैं, तो थैंक यू सो मच उज़्मा। कमेंट ऑफ द डे आप इन्हें कह लें या कमेंट ऑफ द वीक कह लें। सेकंड मुझे याद पड़ी है नाज भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। एनी भी बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं। अगर किसी का मिस हो रहा है तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, आप सब मेरे लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, मोहब्बत मैं आप लोगों से करती हूँ। जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं मैं उन्हें करती हूँ। बस ये है कि जो लोग मिस हो गए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। मैं इंशाल्लाह जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सारे अच्छे अच्छे कमेंट जो भी मैं जितने पढ़ पाऊँगी मैं ज़रूर पढ़ूँगी और इंशाल्लाह उनका रिप्लाई करेंगे। तो चलें इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।